तो आज हम पढ़ने वाले हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ थोड़े ही पॉइंट्स हैं जो हमें एकदम इम्पॉर्टेंट है और हमें हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि ये हमेशा से ज़्यादातर हमेशा बस इतने ही पॉइंट्स हैं जो हमें पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। पॉलिटी का अटॉर्नी जनरल टॉपिक है, जो कि अटॉर्नी जनरल होंगे, जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 76 में। ओके, तो ये एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव मीन्स जो कि क्रियान्वयन का काम करते हैं ना, एग्जीक्यूटिव पोस्ट। और एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो इसलिए है क्योंकि ये जो बॉडी है, यानी कि ये जो पोस्ट है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जो कि आर्टिकल 76 में है। ओके, फिर एक है एडवोकेट एंड लीगल एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये जो एक पोस्ट है ना, वो एडवोकेट है या फिर लीगल एडवाइज़र है किसके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट में आम जनता के लिए एडवोकेट होते हैं या एडवाइज़र होते हैं, ठीक इस तरह से हमारी जो सरकार है, जो पॉलिसी बना रही है या कोई भी प्रोग्राम चला रही है, तो उनको भी चाहिए होगा ना कि वो लीगली करेक्ट हो। तो वो उनको एडवाइस करने के लिए कौन है, तो एडवोकेट या लीगल एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो कौन है, अटॉर्नी जनरल है। इनका जो रिमूवल प्रोसेस थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले इधर से आ जाते हैं कि अपॉइंटमेंट के बारे में। तो अपॉइंटमेंट है वो इनका कौन करता है। क्या ये अपॉइंटमेंट किसी चुन के जाते हैं, नहीं, ऑब्वियसली नॉट। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। ये प्रेसिडेंट क्या खुद से करते हैं, नहीं, वो नहीं करते खुद से। वो क्या कैसे करते हैं, वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर करते हैं। इनके हम थोड़े से टेन्योर के बारे में बात कर लें, तो ये टेन्योर क्या है इनका, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि जो कि अपने यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये यही डिसाइड करेंगे या इनके अकॉर्डिंग ही ये चलेगा कि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे कि इनका टेन्योर कब तक रहेगा। ओके, इनकी थोड़ी सी एलिजिबिलिटी पर भी ध्यान देना कि एलिजिबल कब होंगे, यानी कौन अटॉर्नी जनरल बनेगा। तो ये एलिजिबिलिटी है इनकी क्वालिफिकेशन। ये क्या होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, या फिर 5 साल ये हाई कोर्ट के जज रह चुके हों, या फिर 10 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो ये इनका पॉइंट्स है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, 5 साल तक हाई कोर्ट जज रह चुके हों, या फिर 10 साल तक प्रैक्टिस कर चुके हों। ठीक है, अब हम इनके थोड़ी सी रिमूवल प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इनको मतलब चुनने को तो हमने बता दिया कि हाँ प्रेसिडेंट चुनकर ला रहे हैं किसके, एड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर। टेन्योर भी हमने बता दिया, क्वालिफिकेशन भी बता दिया। तो क्या इनको हटाने का भी प्रोसेस है। टेन्योर तो क्यों हमने बता रहे कि कोई फिक्स नहीं है ना, इनको क्या है कि इनको प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। रिमूवल प्रोसेस है, तो अगर क्या इनको रिमूव भी किया जा सकता है, तो ये है कि नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यही जो टेन्योर है ना, तो क्या ये टेन्योर जो लिखा हुआ है कि प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्या प्लीजर जब मर्जी चाहे तब हटा सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो नहीं है इनका प्रोसेस की कान कैसे हटा सकते हैं, बट ये कौन हटाएगा, रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, किसके कहने पर, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपने मर्जी से काम नहीं करेंगे। सैलरी क्या होती है कि इनका नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलरी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। डिसाइड कौन करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, कुछ पोस्ट में कौन होते हैं, जैसे पार्लियामेंट डिसाइड करती है, बट यहाँ पर क्या है कि अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट चूँकि चुन रहे हैं, तभी प्रेसिडेंट ही उनका सैलरी डिसाइड करेंगे। ओके, तो थोड़ी सी एक और एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर कि हम ये देख लेते हैं कि क्या ये एलिजिबल होंगे प्राइवेट प्रैक्टिस। तो हाँ, एलिजिबल होंगे, बट कैन नॉट टेक एनी सच केस अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जब ये प्राइवेट प्रैक्टिस यानी खुद की प्रैक्टिस भी क्या कर सकते हैं, क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये अपना ये सारा काम तो कर रहे हैं, उनके लिए लीगल एडवाइजर एडवोकेट का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कुछ अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लाइक कोई केस अदर देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये टैग कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं ऐसा कोई केस, तो हाँ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी केस नहीं लेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में चला जाए। ठीक है, और उसके बाद ये क्या कहता है कि रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी कोर्ट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी ऐसा केस हो जो कि कोर्ट में चला जाए, तो उस टाइम पे क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जाते हैं, नहीं, वहाँ पे कौन जाता है, उसको रिप्रेजेंट तो करेगा ना कोई इतनी बड़ी जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन रहेगा, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए रहेगा अटॉर्नी जनरल। कौन करेगा, रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी कोर्ट, कौन करता है, अटॉर्नी जनरल करता है। कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड कैन रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, एंड
रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ओके, बट कैन नॉट वोट इन द पार्लियामेंट। ऑब्वियसली चूंकि अब वो उसके मेंबर तो नहीं है, तो इस वजह से अब वो वोट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोसीडिंग्स में पार्ट कर सकते हैं। जब प्रोसीडिंग में पार्ट नहीं करेंगे तो वो एडवाइस कैसे कर सकते हैं। अब चूंकि वो सारी चीज़ें लीगली जो चीज़ें हैं वो अटॉर्नी जनरल को पता है, ना कि किसी मंत्री को, है ना। मंत्री इन द सेंस के लाइक इन नॉट एनी इवन एनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अदर देन मिनिस्टर्स और द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, किसी को नहीं पता होती है, इतने लीगली वो शायद नहीं होते हैं, बट इतने ये कौन बताएगा, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इस वजह से वो पार्लियामेंट में प्रोसीड करते हैं, बट वोट नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंबर नहीं होते हैं। कैन टेक पार्ट एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। देखो अब पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें की एक ग्रुप होती है, ओके। पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि हम यहाँ पर आकर हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे होती है ना, कि किस तरीके से एक स्टैंडिंग कमेटी है ना, एडहॉक कमेटी इस तरीके से बनाई जाती है, और हम इसके सारे बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के होते हैं और उसके अंदर क्या क्या होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं कि यहाँ पर कि क्या ये उस तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी में तो क्या ये भाग ले सकते हैं, हाँ, तो टेक पार्ट एज ए मेंबर, हाँ ले सकते हैं, बट कैन नॉट वोट। ऑब्वियसली मेंबर की तरफ भाग ले सकते हैं बट वोट नहीं कर सकते, ये कभी भी वोट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ भाग लेंगे क्योंकि इनको लीगल एडवाइजर की तरह काम करना होता है। अब यहाँ ध्यान लेते हैं कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। तो सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं कि यहाँ पर छोटे सा एक पोस्ट ये भी है, छोटा सा नहीं बोलेंगे बट हाँ है ना, ऑब्वियसली नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है ऑब्वियसली, जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट था, बट सॉलिसिटर जनरल का होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होता है। ये कौन अपॉइंट करता है, एक लॉ मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है। कौन करती है, तो लॉ मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है, जो कि क्या करता है, इस अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है। ऑब्वियसली अकेले वो शायद काम नहीं कर सकते हैं, पूरा इतना सब चीज़ों को संभालने में शायद हो सकता है किसी भी काम इंसान के लिए, कोई भी आम इंसान हो XYZ, उनको एक असिस्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, तो वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, वो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम थोड़ा सा एक पॉइंट और कर लेते हैं कि फर्स्ट AG ऑफ इंडिया कौन थे, तो MC चितलवाद थे, जो 1950 to 1963 तक रहे हुए हैं। फर्स्ट AG ऑफ इंडिया 1950 to 63, ओके, यानी कि देखा जाए तो कितने हो गए, 13 साल लगभग रहेंगे। प्रेजेंट कौन है, तो प्रेजेंट है R वेंकटरमणी प्रेजेंट AG ऑफ इंडिया है। तो हमने इतने पॉइंट्स को देख लिए हैं, बाकी का हम बाद में मिलते हैं, ओके, बाय बाय।